नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए एनके इंडिया। हम शुरू में ही हमारे सेना प्रधान बिपिन रावत का ये जो मौत हुआ, जो शहीद हुए, उनके लिए उनको नमन करते हैं और आते हैं आज के एपिसोड। जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, बीजेपी में खलबली मच रहा है। बौखला रहे हैं बीजेपी के लीडर लोग, अनाप शनाप बक रहे हैं, जो मन चाहे बक रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर पालिका का चुनाव है। बस 19 दिसंबर को चुनाव है और कोलकाता में बीजेपी के अंदर कोई हलचल नहीं है। अमित मालवीय, जो बीजेपी के आईटी सेल का प्रधान है, वो दौरा किए थे कोलकाता में। उनसे मिले, बीजेपी के जो कैंडिडेट हुए हैं सभी मिले। कैंडिडेट लोगों का कहना है कि उनके साथ निकलने के लिए, प्रचार में निकलने के लिए उनके साथ कर्मी नहीं है। कैंडिडेटों का कहना है कि उनको सही ढंग से पार्टी से पैसा नहीं मिल रहा है प्रचार करने का, उनके पास फेस्टून नहीं है, बैनर नहीं है। तो अमित मालवीय जी ने कहा कि आपने तो जीतने से पहले ही आप हार के बैठ चुके हो, मतलब आप हार के पहले ही हार चुके हो, इसमें आप कैसे लड़ाई करोगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विरोधी दल नेता है। तो विरोधी दल नेता होने के बावजूद भी वो दखल अंदाजी करते हैं संगठन में। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार साफ बोले हैं कि शुभेंदु अधिकारी का कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी वो दखल अंदाजी कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा भी कहा, सूत्रों के मार्फत हमारे पास खबर आई, और सूत्र ये है न्यूज़ 18 उनके सूत्रों के ज़रिए हमें खबर मिला। शुभेंदु अधिकारी का दावा है जैसे तैसे आप 10 सीट जीत के कम से कम पार्टी का नाक बचा लो। ये कह रहे अपने जो उम्मीदवार है सभी से। आप हालात समझ रहे हैं। 200 पार करने वाले थे ये बीजेपी पश्चिम बंगाल में। 294 सीटों में से 200 सीट पार करने वाले का जो करने का दावा जो किए थे, वो पार्टी का हालत अभी ऐसा हो गया कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी 2 उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं और शुभेंदु अधिकारी बताए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडा लोगों के डर से वो नामांकन वापस लिए हैं। पर ऐसा भी एक ऑडियो कॉल आया है जिसमें जो नामांकन वापस लिए ऐसे कैंडिडेट बोल रही है कि नहीं, हमें कोई नहीं डराया, हमारे साथ आदमी नहीं है प्रचार करने के लिए, मैं अकेला घूम के कितना प्रचार करूंगी। ये भी ऑडियो टेप आ गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, अब भी पश्चिम बंगाल में पछाड़ते बीजेपी इस कदर पहुंच गया कि उन्हें उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है, कर्मियों नहीं मिल रहा है जो उम्मीदवार के साथ निकल के प्रचार में शामिल हो। पश्चिम बंगाल पौरसभा, मतलब कोलकाता पौरसभा में चुनाव है, कोलकाता नगर पालिका में चुनाव है और कोई हलचल नहीं है बीजेपी के अंदर, ना ही कांग्रेस के अंदर, ना ही सीपीआईएम के अंदर। किसी के अंदर कोई हलचल नहीं है। सब हारने से पहले हार बैठे हैं, वो हार मान चुके हैं। सीपीएम के दिग्गज नेता सुजन चक्रवर्ती, उन्होंने साफ कहा कि हम पौरसभा नगर पालिका बोर्ड गठन करने के लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं हमें कुछ सीट मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन उम्मीदवार भी नहीं दिख रहा है उनका। ये सिचुएशन है, ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो संसदीय राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उनमें अगर विरोधी ना रहे तो ये गणतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। जैसे केंद्र सरकार में 303 सीटों में भाजपा जीत के जो विरोधी दल है उनको एकदम डिमोलिश कर दिए, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए, ऐसा होने का उम्मीद लग रहा है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जब विरोधी नहीं रहेगा तो विरोध कौन करेगा। सरकार में जो बैठे हुए रहेंगे वो अपना मनमानी करते जाएंगे, जैसे हमारे केंद्र सरकार कर रहे हैं। हमें इस अवस्था से निकलना है।
बीजेपी को इस अवस्था से निकलना है, वामपंथियों को निकलना है, कांग्रेस को निकलना है, खासकर कोलकाता नगर पालिका चुनाव के लिए। पर अभी ऐसा कोई उम्मीद दिख नहीं रहा है जिसके तहत हम आपको बता सके कि कोलकाता नगर पालिका चुनाव में ये विरोधी लोग अच्छा खासा फल करेंगे। हारेंगे ज़रूर, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा होगा ऐसा कह नहीं सकते। हमारे सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 144 नगर पालिका चुनाव सीटों में से सिर्फ 4 सीट मिलने का उनका उम्मीद है। 4, सिर्फ 4। वामपंथियों को भी 4 सीट मिलने का उम्मीद है। मतलब भारी बहुमत से तृणमूल कांग्रेस कोलकाता नगर पालिका चुनाव जीतने जा रही है। पर यह गणतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। गणतंत्र में विरोधी होना भी जरूरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो नेता है, जितने भी नेता है, चाहे दिलीप घोष बोलिए, चाहे सुकांत मजूमदार कहिए, चाहे शुभेंदु अधिकारी बोलिए, चाहे कोई भी नेता, किसी को भी आप ले लीजिए, किसी के मुंह से कभी अच्छा बात कर्मी लोग नहीं सुना, बंगाल के लोग नहीं सुने। दिलीप घोष कहते हैं कि सीना को देख के गोली मारा जाएगा। कोई कहता है मारगो एखाने लाश पड़बे श्मशाने, या मारेंगे यहाँ लाश गिरेंगे शमशान में। कोई कहता है गाय का दूध में सोना होता है। मतलब ये सब अनाप शनाप बातें। मतलब कोई भी विरोधी दल का जो काम है, विरोध करना, सरकार का जो कामकाज है उसका विरोध करना है, सरकार जो काम नहीं कर रही है सरकार से ज़बरदस्ती करवाना, ये काम उनके तरफ से दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो है खाली बयानबाजी। तथागत राय बीजेपी के प्रदेश बंगाल बीजेपी के प्राक्तन अध्यक्ष, साथ साथ 2 राज्य के राज्यपाल भी थे। उनका कहना है कि पैसों के लेन देन होता है टिकट बांटने के लिए, महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है टिकट पाने के लिए। एक ही बात कह रही है बीजेपी के दिग्गज सांसद रूपा गांगुली भी। अब बीजेपी के दिग्गज नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कर्मी के हाल क्या होगा? कर्मी लोगों के मनोबल कहाँ पहुँचेगा? ऊपर से बीजेपी पोस्ट पोल वायलेंस का बात बहुत करता है। पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में उनका हज़ारों कर्मी मारे गए, उनका हज़ारों कर्मी घर के बाहर है। ये सब कहानी है। पश्चिम बंगाल अब भी देखा जाए तो भारतवर्ष में सबसे शांत राज्य है और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का सबसे अच्छा है। लेकिन विरोधी लोग खाली ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, कर्मी के साथ कर्मी लोग घर में नहीं रह पा रहे, और इनका एकदम सही संगत कर रहे हैं राज्यपाल जी जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो बीजेपी कहती है वही बात उनके मुंह से निकलता है, वही ट्वीट वो करते हैं। वो काम कम करते हैं, ट्वीट ज़्यादा करते हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों का जो दुर्दशा है उसके लिए उनका कोई चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद घड़ी घड़ी कहते हैं कि बंगाल को टुकड़ा करो, बंगाल को अलग करो, पर हमारे राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़, उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहते। बस उनका ट्वीट होता है, डेली सुबह से शाम 8-10 ट्वीट करेंगे जिसमें खाली ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को क्रिटिसाइज करके करेंगे। जबकि वो पश्चिम बंगाल सरकार के सबसे बड़े अध्यक्ष है, उनके नाम लेके ही सारा काम होता है। वो अपने सरकार का ही बदनाम कर रहे हैं। खैर, वो दिग्गज वकील है, बाखूबी जानते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। पर उनका जो कैरेक्टर हो गया, बंगाल में किसी से भी बात कीजिए, उनको हंसी मजाक के हिसाब से लिया जाता है। मतलब उनका नाम लेके लोग मजाक कर रहे हैं आजकल। ये इज्जत रह गई जगदीप धनखड़ की, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की। और दिलीप घोष का बात क्या कहे, उनका तो सभी कहते हैं गोरु दूध है सोना, मतलब गाय के दूध में सोना मिलता है। उनको कभी कोई सोना वैज्ञानिक कहता है, कोई कहता है दूध का वैज्ञानिक, ये सब चलता रहता है। मतलब पश्चिम बंगाल बीजेपी अभी लोगों का हास्य रस उत्पादन कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, संगठन में बिल्कुल नहीं है। शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल का नेता, विरोधी दल मतलब विधानसभा में जो विरोधी दल है उसका नेता, उनको साफ साफ बोल रहे हैं सुकांत मजूमदार की आपका कोई दखल अंदाजी नहीं चलेगा नगर पालिका चुनाव में। फिर भी वो घुस जा रहे और घुस के अनाप शनाप बक रहे हैं।
मीडिया को कभी गाली देते हैं, कभी अभिषेक बनर्जी को गाली देते हैं, कभी ममता बनर्जी को गाली देते हैं। चलिए गाली देना मैं उतना भी मान लेता हूँ, गाली देते हैं, पर गाली देने का जो लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो सुनने लायक नहीं। बस ये सब कारण के लिए बीजेपी धीरे धीरे पछाड़ते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में और बहुत सारे चुनाव होगा, जितने भी नगर पालिका है, जितने भी पौरसभा है, सब में। पर हमें नहीं लग रहा है कि एक भी पौरसभा, एक भी म्यूनसिपैलिटी बीजेपी के दखल में आएगा, क्योंकि इनका नेता लोगों का बर्ताव, ये जो कर्मी का बात करते हैं कि कर्मी उनका अटैक हो रहा है, जो भी हो रहा है, पर वो कर्मी के पास कोई भी नेता हाजिर नहीं होते, कर्मी का फ़ोन नहीं उठाते। ऐसे बहुत कर्मियों का कहना है। मान लो कोई कर्मी किसी जगह पे उनके ऊपर अटैक भी हो गया, तो फ़ोन करेंगे अपने नेता को। नेता एक बार फ़ोन उठाने के बाद सारा माजरा समझ के दोबारा फ़ोन नहीं उठाते, कर्मी से मिलते नहीं। ये तो हाल है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर अगला चुनाव में शून्य बनकर रह जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता सौमित्र खान वो खुद बोल रहे हैं कि आने वाला लोकसभा में बीजेपी को 3 सीटें मिलेगी, जबकि 18 सीट मिली थी पिछले चुनाव में। लोकसभा में 18 सीट जिस पार्टी को मिली थी, उनके युवा मोर्चा के नेता बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 सीटें मिलेंगी। आप समझ रहे हैं हालात क्या है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह हर रोज पश्चिम बंगाल का दौरा किए, और क्या किए? दलितों को घर बैठ के खाना खाए, उनसे गले मिले, उनसे बातचीत किए, पर उसके बाद जैसा कि तैसा, वो दलितों का हाल वैसा ही है। अमित शाह और उनके पार्टी के कोई भी लोग उसके बाद वो दलित के पास गए भी नहीं, मिले भी नहीं। आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पूछा। ऐसे मिलेगा वोट बीजेपी को। बीजेपी जब तक लोगों के पास नहीं पहुंचेंगी, आंदोलन संगठित नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ, तब तक पश्चिम बंगाल बीजेपी में कुछ होने वाला नहीं है। और मैं इतना दावे के साथ कहता हूं आपको कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में जो नेतृत्व है, सारे के सारे नेतृत्व अगर बदल जाए तभी बीजेपी को कुछ हो सकता है। नहीं तो ये नेतृत्व देके बीजेपी आने वाला 50 साल में भी पश्चिम बंगाल का चुनाव, मतलब विधानसभा जीतने का ख्वाब भी नहीं देखेगा। सपने में भी वो विधानसभा नहीं देख पाएंगे। आज भर इतना ही। सब अच्छे से रहिए। जय हिंद।